पुराने समय में महामुनि मरकंडू नाम के एक महर्षि थे। वे बहुत ही ज्ञानी और तेजस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम मरुदति था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसलिए महामुनि ने भगवान शिव की तपस्या करके पुत्र का वरदान पाने की इच्छा रखी। वे भगवान शिव की तपस्या करने के लिए बैठ गए। काफ़ी समय तक भगवान की घोर तपस्या करने से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। तब महर्षि ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके पैरों में गिर गए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। तो महर्षि ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा, किंतु तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का कोई योग नहीं है। महर्षि बोले, किंतु भोलेनाथ, मैंने तो आपकी तपस्या पुत्र प्राप्ति के वरदान हेतु ही की है। मुझे तो अगर कुछ चाहिए तो एक पुत्र का वरदान ही चाहिए। तब भगवान शिव ने महर्षि से कहा कि तुम्हें एक सकुशल, प्रभावित, बुद्धिमान और 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला पुत्र चाहिए या फिर एक दुर्व्यवहार, मंदबुद्धि और लंबी आयु वाला पुत्र चाहिए। तो महर्षि ने सकुशल, प्रभावित, बुद्धिमान और 16 वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र की मांग की। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। कुछ समय बाद श्री महर्षि की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय एक बहुत ही बुद्धिमान बालक था। वह नियमित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और उसने अपने 15 साल पूरे कर लिए थे। एक दिन जब मार्कंडेय नदी से स्नान करके वापस अपने घर की ओर आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता बहुत ही चिंतित हैं। माता की आंखों से आंसू आ रहे हैं और पिताजी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी दिख रही है। इसलिए मार्कंडेय उनके पास गया और पूछा कि माँ, पिताजी, क्या हुआ है? आप दोनों इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तो महर्षि ने सारी बात मार्कंडेय को बताई। मार्कंडेय ने मुस्कुराकर कहा कि पिताजी, अगर भगवान शिव ने मुझे 16 वर्ष जीवित रखा है तो मैं भगवान शिव की आराधना करूँगा, उनसे और लंबी उम्र की कामना करूँगा। मार्कंडेय की ये बात सुनकर माता पिता मुस्कुराए और मार्कंडेय का साथ दिया। मार्कंडेय जंगल में दूर जाकर एक नदी किनारे बैठ गए। वहाँ मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसको फूलों से सजा करके उसके पास में बैठ करके तपस्या करनी शुरू कर दी। एक दिन की बात है, वह प्रतिदिन की भांति शिवलिंग की आराधना में मगन था। उसका अंतिम समय आ गया था। अचानक वहाँ यमराज प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर वह नन्हा सा बालक डर गया। उसने यमराज से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। ऐसा सुनकर वह डर गया और अपनी छोटी छोटी बाहों से शिवलिंग से लिपट गया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ऐसा देखकर जैसे ही यमराज ने अपना मृत्यु पाश उसकी ओर फेंका, तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि हे यमराज, आप इसे नहीं ले जा सकते, अब यह मेरे संरक्षण में है। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु, इसका अंतिम समय आ चुका है, इसको इतना ही जीवित रहना था। यदि यह जीवित रहा तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। इस पर भगवान शंकर बोले, मैंने इसे अभय दान दे दिया है, यह अल्पायु से दीर्घायु हो चुका है। ऐसा सुनकर यमराज बोले कि जैसी प्रभु की इच्छा, और वहाँ से चले गए। शिवजी ने उस बालक को उठाया और बोले, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, मैं तुम्हें दीर्घायु और विद्वता का आशीर्वाद देता हूँ। जब बालक ने उन्हें देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे उठाया और पूछा कि और कोई वरदान मांगना चाहते हो तो बोलो। उसने कहा
कि मुझे केवल अपनी भक्ति में डूबे रहने का वरदान प्रदान करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने उसे मनचाहा वरदान दिया और कहा कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे। यह कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ये बातें उसने आकर अपनी माँ और पिताजी को बताई और देखते ही देखते वह अपने नगर में प्रसिद्ध हो गया। आगे चलकर वही बालक शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता बना तथा श्री मार्कंडे पुराण की रचना की। तो भक्तों, आज भी इस कलयुग में इस पृथ्वी पर मार्कंडे ऋषि एक दरिया के रूप में प्रवाहित हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।